Hello students, welcome to Best Coaching Classes. Hope you all are fine. आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपका बीकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 5। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे एक अपना व्यू पॉइंट आपके सामने शेयर करने वाली हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग किन चैप्टर्स में से पेपर में थ्योरी के क्वेश्चन सेट होंगे और किन चैप्टर्स में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट होंगे। ठीक है, आपको पता होगा इसका एग्ज़ाम जो है वो 50-50 रहता है, लाइक 50% प्रैक्टिकल एंड 50% थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये है आपके सिलेबस का कंटेंट। नियर अबाउट 1 to 13 चैप्टर्स इसमें हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। आप में जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो थ्योरी के हैं। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स में से आपको एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का देखने को पेपर में मिलेगा। इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपका 15 मार्क्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन जो है इजीली अटैम्प्ट हो सके। चैप्टर नेम दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन। सीधा सीधा क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सीधा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बट देखिए ये 2 चैप्टर्स हैं, इन दोनों में से इतना ज़रूर है कि आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका जो पेपर का पैटर्न रहता है वो क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, जिसमें आपके 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं 5। ठीक है, और ये टोटल मिलकर रहता है 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी है, जो पूरी बुक में से सेट किया जाएगा, मतलब ओवरऑल सिलेबस में से। मोस्टली इसमें थ्योरी के क्वेश्चन सेट होते हैं, कोई एक आध हो सकता है कि प्रैक्टिकल आ जाए, अदरवाइज सारे ही थ्योरी के क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में सेट किए जाते हैं। उसके अलावा आपके जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में पेपर में सेट किए जाते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब 50% चॉइस आपके पास होती है। और टोटल क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करने हैं वो 5 है। पहला कंपलसरी, रिमेनिंग 8 में से 4। ठीक है, अगर तो बेटा आप टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो, अगर एक भी बच्चे ने मतलब एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल अटैम्प्ट नहीं करना, एक भी बच्चा बोल दिया, बच्चे ने अगर एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ें, फिर कुछ भी मत छोड़ें, क्योंकि देखिए फिर थ्योरी ही है आपके पास चांस। ठीक है, तो थ्योरी तो फिर आपको सारी ही करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाए, 3 ही थ्योरी मिले आपको, फिर थ्योरी के लिए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है छोड़ने का कि आप कोई चैप्टर छोड़ कर जाएं। तो थ्योरी तो फिर आप सभी चैप्टर्स की करना ज़्यादा अच्छी तरह, पहले 2 चैप्टर्स की और लास्ट के 3 चैप्टर्स की थ्योरी तो बहुत ही अच्छी तरह कर लेना। इनमें से तो आपको 2 क्वेश्चन पेपर में 15-15 नंबर के थ्योरी के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट, पहले 2 चैप्टर और लास्ट की ये 2 चैप्टर ही कह सकते हो, चलो बेसिकली 3 मिला लो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के तो ईजिली थ्योरी के मिल जाएंगे। ठीक, उसके अलावा आपका जो एक क्वेश्चन या तो मटेरियल में से या लेबर में से, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेगा और एक थ्योरी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, अगर थ्योरी बेस्ड जा रहे हो तो थ्योरी कोई भी मत छोड़ना। ठीक, पर अगर प्रैक्टिकल बेस्ड जा रहे हो तो अगर प्रैक्टिकल करोगे तो इन दोनों चैप्टर्स के करना, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का प्रैक्टिकल और एक की थ्योरी सेट कर देते हैं, जो भी एग्ज़ाम सेट करने वाला। ठीक है, तो वो दोनों में से किसी एक चैप्टर की थ्योरी और एक चैप्टर का प्रैक्टिकल सेट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पेपर में देखने को मिला है कि ओवरहेड्स चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का सेट होता है मोस्टली। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी का सेट होता है, मोस्टली सेट होता है, तो इस चैप्टर की थ्योरी भी बहुत अच्छे से करिएगा। इसके अलावा आपका जो प्रोसेस कोस्टिंग है, यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग है, इसमें से मोस्टली प्रैक्टिकल के चांसेस रहते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का चांस जो है वो यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग में से आपका रहता है। नेक्स्ट, जॉब कोस्टिंग, इसमें से भी थ्योरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जॉब कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसमें से मोस्टली अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन
वैसे तो चैप्टर पूरे ही करें, बट ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ इन चैप्टर्स में से रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मटेरियल वाले में से जो थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है या तो इसके टेक्निक्स वगैरह, ठीक है, या फिर इसमें से ना वो रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलता है। इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस में से एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी और दो प्रैक्टिकल के चांसेस भी हो सकते हैं। एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को करेंगे तो दोनों को पेयरिंग में कीजिएगा कि दोनों के थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिकल भी करने हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी के चांसेस यहाँ से रहते हैं। जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल बेस्ड जा रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग, मटेरियल और लेबर, इन सब की थ्योरी ज़रूर करना, इन सब के प्रैक्टिकल ज़रूर करना अगर कोई बिल्कुल टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो तो एक भी चैप्टर की थ्योरी नहीं छोड़नी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो फर्स्ट 2 चैप्टर और लास्ट 3 चैप्टर्स की, जहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपको 100%, 99% कह सकते हो देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल का भी आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किन चैप्टर से प्रैक्टिकल आने के चांसेस रहते हैं, किन चैप्टर से थ्योरी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें जो 4 मार्क्स के फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, वो कौन कौन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, उनकी एक PDF बनाकर आपसे शेयर कर देंगे कि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली जो हैं वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप थ्योरी या प्रैक्टिकल मिक्स जाना चाहते हैं तो किन चैप्टर्स को प्रेफर करें, और अगर आप टोटली थ्योरी बेस्ड जाना चाहते हैं तो किन चैप्टर्स को पहले प्रेफरेंस दें, एंड अगर आप टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड जाना चाहते हैं तो किन चैप्टर को प्रेफरेंस दें। एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा। मैंने आपको मोस्टली बता दिया कि किन किन चैप्टर से कैसे कैसे प्रैक्टिकल और कैसे कैसे थ्योरी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि उन सबको भी हेल्प हो सके। और अगर ऐसी कोई और वीडियो भी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ठीक। और साइड बाय साइड अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और आपको एक बात बता दूं कि मेरे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।